प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पिछले कक्षा में आप लोगों ने इसको कंटिन्यूस सुनते हुए आ रहा है। ये जो दृश्य है ये कहाँ का है? कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे दोनों पक्षों की सेनाओं को दर्शन करने की अभिलाषा है, मैं देखना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति किस पोजीशन में खड़ा है, मेरे बंधु बांधवों की तरफ से यानी कि कौरवों की तरफ से कौन कौन लड़ने के लिए आया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर देते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये दोनों सेनाएं के बीच में हमारा रथ अब आ चुका है। आप देख सकते हैं, अपने स्वजनों को देख सकते हैं और अपने बंधु बांधवों को देख सकते हैं। तो उन्होंने जब नजर दौड़ाया, चारों तरफ देखा, तो उनको अपना जीवन जैसा उन्होंने जिया, जिनके साथ जिया, वो सारी चीजें याद आने लगी और वो मोह में पड़ गए। यानी कि अपने जो शारीरिक बंधन है, जैसे जिनके साथ जो जुड़ाव होता है, लगाव होता है, जिसके साथ हमने बचपन जिया, अपने युवावस्था काट रहे हैं, तो आसान नहीं होता उसके साथ युद्ध करना। ये परिवार के बीच की लड़ाई है। तो द्वंद्व में फंस गए अर्जुन। और उस स्थिति में क्या हुआ कि उनकी जो चेतना है वो तमोगुनी हो गई, यानी कि अपने कर्तव्य से विमुख होने के लिए वो बाध्य हो गए। और वो मोह में फंस करके उसके बाद उन्होंने क्या समझा कि इतने सारे लोगों की हत्या हो जाएगी, हमारे सारे बंधु बांधव मारे जाएंगे और इतने सारे जो जानवर हैं जो युद्ध के मैदान में हैं, ये सब की भी हत्या हो जाएगी। किस बात के लिए? कि हमें अपना अधिकार नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, हमारे भाई बंधु हैं, वही अपना जीवन जिए, बिल्कुल मारकाट नहीं करेंगे हम, और हम चले जाएंगे जंगल और निराशा में एकांत में अपना जीवन जिएंगे। ये एक स्वभाव होता है जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका हृदय बहुत ही द्रवित होता है। ऐसी स्थितियों में वो मारकाट और लड़ाई झगड़े, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हैं। तो ये वैष्णव का एक गुण है, करुणा, दूसरों पर दया करने की जो प्रवृत्ति है। इस संसार में जब भी हमारा हृदय द्रवित होता है दूसरे के दुख को देख करके, भले वो व्यक्ति किसी भी समाज से, किसी भी जाति और राष्ट्र से संबंधित हो, वो भगवान का एक करुणामयी भक्त है, यानी कि वैष्णव है। इसलिए तो कहा गया है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। जो दूसरे के दुख को समझे और उस दुख को शेयर करना चाहे, वही तो वैष्णव होते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि पूरे संसार में जितने भी सज्जन जो पवित्र आत्मा है, वो सब कृष्ण भावना अमृत में अपना जुड़ रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, प्रभुपाद जी की कृपा से। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। यहाँ पे जो अर्जुन जिसके बारे में बात कर रहा है कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो मुझे फायदा क्या होगा, क्या मिलेगा, मुझे विजय मिल सकती है, मुझे राज्य मिल सकता है, लेकिन ये दोनों प्राप्त करके मैं भी हार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजों को उपभोग करने के लिए मुझे परिवार चाहिए, मुझे कुटुंब जन चाहिए, और यही दोनों सारे लोग तो मारे जा रहे हैं। और जो जीवित रहेंगे, जो महिलाएं, जो बच्चे जो जीवित रहेंगे घर पे, वो आजीवन हमें कोसेंगे कि हमारे चाचा ने हमारे पिता की हत्या किया, हमारे दादा की हत्या करी, इन लोगों ने हमारा जीवन उजाड़ दिया। तो इस प्रकार से हमेशा हमारे मन में एक चिंता और एक भय बना रहेगा, एक ईर्ष्या द्वेष बना रहेगा। ये इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को कहीं कल्याण नहीं देखा। देखो, कल्याण का यहाँ पे दो शब्द है, श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस क्या होता है और प्रेयस क्या होता है? श्रेयस का मतलब होता है जो सार्वभौमिक कल्याण हो, जिसमें सबका भला हो, केवल अपना निजी भला नहीं, उसको बोलते हैं श्रेयस, जिसके बारे में अर्जुन यहाँ पे चर्चा कर रहा है। दूसरा होता है प्रेयस, उसमें केवल और केवल अपने निजी सुख की बात होती है, यानी कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं करूंगा, इसको प्रेयस कहते हैं। अर्जुन यहाँ पे देख रहा है कि दोनों तरफ से किसको उचित लाभ मिलने वाला, किसी को तो नहीं है, तो इतना बड़ा युद्ध करके क्या मिलेगा मुझे। तो वह श्रेयस की बात कर रहा है, अपने निजी सुख के बारे में बात नहीं कर रहा है, एक सिद्धांत की बात कर रहा है, क्योंकि ही जो क्षत्रिय मैन, वो एक क्षत्रिय है ना। इसलिए वो अपने मॉरल कोड को कैसे भूल सकता है, अपनी नीति को कैसे भूल सकता है। तो ये सारी चीजें वो चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। जैसे श्रेयस का एक और अर्थ समझते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, आप लोग के घर पे होगा छोटा बच्चा, तो बच्चों का एक निज स्वभाव होता है हमेशा खेलते रहना, उसको दिन में रात में कभी भी छोड़ दो,
खेलना बड़ा पसंद है उसको, खेलते रहेगा। तो ये जो है खेलने में जो आनंद आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेयस। इसमें निजी अपनी इच्छा पूर्ण हो रही है, मतलब मुझे आनंद आ रहा है। लेकिन उनके माता पिता जो समझदार हैं वो जानते हैं कि मेरा बच्चा केवल अगर खेल में व्यस्त रहा, अभी इसका बचपन चल रहा है, इसका गोल्डन पीरियड चल रहा है, विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हो चुका है, अगर वो आज अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को नहीं समझा, संस्कार के महत्व को नहीं समझा, अपने निज सुख को त्याग के महत्व को नहीं समझा, तो जीवन में एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नेता, एक अच्छा सहयोगी नहीं बन पाएगा। इसलिए माता पिता प्रेम से कहते हैं कि बेटा खेलना बंद करो, किताब उठाओ, पढ़ाई प्रारंभ करो। बहुत खेल लिया, बच्चे को बुरा लगता है, वो विद्रोही हो जाता है, उसका स्वभाव, नहीं पापा मुझे खेलना है अभी। नहीं बेटा हो गया बहुत, मत खेलो, अब कल खेलना, अभी पढ़ाई करो। तो पढ़ाई में इंगेज कर देना। बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा खेलना ज्यादा पसंद करता है, स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। आप लोगों को स्कूल जाना पसंद था बिल्कुल, जब आपकी 5 साल से छोटी अवस्था थी? ऐसा है कोई कि प्रभु जी मैं तो स्कूल जाने के लिए मरता था घर में। स्कूल का समय आता था, उस समय में आदमी बेहोश हो जाता था कि अब स्कूल जाना होगा। फिर वहाँ स्कूल में प्रार्थना करो, शिक्षक से पिटाई खाओ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन फॉलो करो, तो उनको पसंद स्कूल नहीं जाना होता है। लेकिन माता पिता उसको जबरदस्ती कान पकड़ के ऐसा ऐड करके टाइट करके उसको लेकर के जाते हैं। कहाँ पे? स्कूल में। हमने तो देखा है कि हमारे बचपन में कुछ मतलब बहुत भयानक स्थितियां थी। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो उनके माता पिता डंडे पीटते पीटते स्कूल छोड़ के जाते थे। बच्चा विद्रोही हो जाता था, घर से उसको खदेड़ा जाता था तो स्कूल जाता था। अब स्कूल में जाने में उसको मन नहीं लगता था, वापस घर की तरफ भागता था तो वहां पे टीचर उसको पकड़ के पीटते थे। तो उसको समझ में नहीं आता था कि मुझे खेलने से क्यों रोका जा रहा है, मुझे खेलना है, मुझे आनंद प्राप्त करना है। तो जो इमीडिएट हैप्पीनेस प्राप्त होती है, जो तुरंत क्षणिक सुख के लिए जो हम भाग रहे हैं, इसको बोलते हैं निज आत्म तृप्ति, इसी को बोलते हैं प्रेयस। केवल और किसमें? मुझे अभी तुरंत, भले भविष्य का हम चिंता ना कर रहे हैं, भविष्य मेरा भले खतरे में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, अभी मुझे आनंद उठाना है। कल किसने देखा? ये क्षुद्र बुद्धि है, यानी कि छोटी मानसिकता है। और इसी मानसिकता से हमारा संपूर्ण राष्ट्र, हमारा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव समाज आज ग्रसित है। एन केन प्रकार मुझे आनंद चाहिए, भले उसके लिए वो कोई भी दांव पे लगाए, अपना जीवन दांव पे लगाते हैं, अपना धन संपत्ति ऐश्वर्य, अपना स्वास्थ्य। इमीडिएट आदमी को आनंद चाहिए, इसको बोलते हैं श्रेयस। क्या बोलते हैं? लेकिन जो पिता उसको पीट पीट करके लेके जा रहा है, कहां पे? स्कूल में, विद्यालय में छोड़ रहा है, क्यों? इससे उसका अल्टीमेट कल्याण होगा, यानी कि सार्वभौमिक कल्याण होगा। वहां से शिक्षा अर्जन करेगा, चरित्र सीखेगा, गुण सीखेगा, और अपनी परिवार की और सामाजिक जिम्मेदारी वो निर्वाह कर पाएगा। ये काबिलियत उसको केवल और केवल वहीं से मिल सकता है। तो भले उसको आज खेलने में समय ना मिले, उसको खेलने में बाधा हो, उसको मन में कुंठा हो, परेशानी हो उसको इस बात को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा अपना भविष्य अच्छा तय नहीं कर सकता, ये उनके सुपीरियर ही गाइड कर सकते हैं। यानी कि एक गार्जियन की सबसे बड़ी भूमिका है अपने बच्चों को सिखाना कि तुम्हारे लिए क्या श्रेयस है और क्या प्रेयस है। आजकल का युवा समाज हम देखते हैं ग्रसित है निजी आत्म तृप्ति के लिए। माता पिता इतना मेहनत करके पैसे जमा करते हैं, बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल कॉलेज में, अच्छे कपड़े, मोबाइल, गैजेट सब चीज देते हैं, आने जाने के लिए पैसे देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं। तो बच्चे का केवल और केवल एक कर्तव्य होना चाहिए, विद्यार्जन। केवल और केवल एक कर्तव्य होना चाहिए, केवल विद्यार्जन। इसमें अगर वो ईमानदार है तो मतलब वो श्रेयस के लिए, यानी कि अपने भविष्य के लिए जागरूक है। नहीं तो मैं मोस्टली मैं देखता हूं कि जो आज हमारा जो युवा पीढ़ी है वो ग्रसित है किस चीज के लिए? प्रेयस के लिए। स्कूल कॉलेज के नाम पे जाएगा, कॉलेज स्कूल को बंक करेगा और उसके बाद भाग जाएगा कहां पे? चाय की टपरी पे। अभी युवावस्था शरीर है, नौजवान धीरे धीरे अभी युवावस्था से यौवन खिला ही है, और उसी समय वो सारी संसार का सुख को बटोर लेना चाहता है। नशा बहुत आसानी से आज के डेट में अवेलेबल है, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, इसके आदी हो जाते हैं।
मैंने कई सारे ऐसे केसेस में जब जाता हूँ, बच्चे हमारे पास आकर के अपने निजी बात बताते हैं, तो मुझे अंदर से बहुत पीड़ा होती है और बहुत ग्लानि भी होती है कि कहाँ जा रहा है हमारा मनुष्य समाज। आखिर ऐसे बच्चों का कौन यहाँ पे देख रेख करने वाला है। तो वो नशा करने लगता है। शुरुआत में उसको बहुत आनंद आता है, सिगरेट से प्रारंभ होती है, चाय सिगरेट हो जाता है, फिर गुटखा पान बीड़ी तंबाकू, है ना, ये सब चीज होते रहता है। उसके बाद वो जैसे कॉलेज में गया तो फिर हर व्यक्ति मना करता है